आज हम वैदिक काल की जो संस्कृति है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज पार्ट 1 होगा और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 डालेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। दिए गए कालक्रम में से वैदिक कालक्रम का चुनाव कीजिए। देखते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1500 से 600 ईसा पूर्व। देखते हैं पहला, ये जो पहला कालक्रम है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता। और जो नंबर 3 का जो कालक्रम है तो वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक कालीन और दूसरी है उत्तर वैदिक कालीन। तो जो दूसरा कालक्रम है 1000 से 600 ईसा पूर्व वो उत्तर वैदिक कालीन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद त्रयी यानी 3 वेदों का संग्रह, तो उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अथर्ववेद, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों वेद जो है वो अलौकिक, अलौकिक और अपौरुषेय है, यानी इनका निर्माण किसी पुरुष ने नहीं किया है। और ये जो अथर्ववेद है ये लौकिक है और इसका निर्माण पुरुष ने किया ऐसा माना जाता है, इसलिए यह लौकिक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शंस देखते हैं। इंद्र, अग्नि, प्रजापति और रुद्र। सही उत्तर है इंद्र। और ऋग्वैदिक जो काल है उसमें इंद्र को पुरंदर यानी जो दुर्ग होते हैं उनका नष्ट करने वाला कहा गया है। नष्ट करने वाला। और अग्नि को देवता और जो यज्ञ करता है उनके बीच में माध्यम के रूप में माना गया है। माध्यम के रूप में ये मध्यस्थ का काम करता है अग्नि, देवता और इंसान के बीच में। और प्रजापति जो है वो उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण देवता बने, उत्तर वैदिक काल में। ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्ट किए गए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे करके हम पूरे प्राचीन भारत के, फिर मध्यकालीन भारत के और आधुनिक भारत के नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पर हम वीडियो लाएंगे, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो सके। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस शब्द का उल्लेख हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्र, अग्नि, विष या फिर जल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जन। जन का जो प्रयोग हुआ है, उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, वो 275 बार हुआ है जन का। और इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार और विष का 171 बार उल्लेख हुआ है। तो देवताओं में सबसे ज़्यादा बार वो जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है इंद्र का, और वैसे जन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विज में कौन सा सम्मिलित नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शूद्र। और इनके साथ में आप महिला को भी मिला सकते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था, नहीं दिया गया था। तो द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म, यानी पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होता है द्विज। तो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने को दोबारा जन्म के समान माना गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को जनेऊ धारण करने का अधिकार था, यानी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था, जनेऊ। इसलिए ये द्विज कहलाए। और शूद्र और महिला को उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भी
जो है शिक्षा ग्रहण करने का और यज्ञोपवीत धारण करने का, सभा और समिति में भाग लेने के राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए गए थे। अगला क्वेश्चन, कर संग्रहण का कार्य किस रत्निन का था? तो देखते हैं ऑप्शंस, बागदूत, पालागल, संग्रहिता, अक्षवाप। तो सही उत्तर है इसका, बहुत ऋग्वेदिक कालीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रहे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बागदूत। ये कर संग्रहण का कार्य करता था। संग्रहिता जो होता था ये राजकोष का मुख्य अधिकारी होता था। किसका? राजकोष का, यानी ट्रेजरी का जो मुख्य अधिकारी था। अक्षवाप जो है वो राजा की जो पासे का खेल होता था उसमें मदद करता था। पासे के खेल में राजा की मदद करता था अक्षवाप, बिल्कुल याद कर लेना इसको। पालागल जो दुर्ग का रक्षक अधिकारी होता था, दुर्ग का रक्षक अधिकारी या राजा का मित्र, उसको क्या कहते थे? पालागल। और कई बार राजा इसकी पुत्री से विवाह करता था, उसको पालागली कहा जाता था, उस रानी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऋग्वेदिक काल की है? तो एक विशेषता वो हमें अलग करनी है जो ऋग्वेदिक काल की है, बाकी उत्तरवेदिक काल की होगी। तो कृषि का विकास, स्थायी निवास, सभा और समिति का कमजोर होना, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं ढंग से। तो इसमें ऋग्वेदिक काल की विशेषता वाला जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति। तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां हैं वो सभा और विदथ में भाग लेती थी। बाद में उत्तरवेदिक काल में, और दूसरा देखो कि ऋग्वेदिक काल की और महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हो सकती है। तो कृषि का विकास नहीं था, तो वहाँ पर पशुचारण था, पशुचारण था ऋग्वेदिक काल में। और स्थायी निवास न होकर के घुमक्कड़ जीवन था, यानी घुमक्कड़ जीवन जीते थे, स्थायी निवास नहीं, स्थायी निवास नहीं। तो ये, और सभा समिति कमज़ोर नहीं थी, विदत सभा और समिति है वो राजा पर भी नियंत्रण रखती थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी ऋग्वेदिक काल में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कुशीत, अघन्य, कुल्य, निष्क। सही उत्तर है ऑप्शन डी, निष्क। तो सोने के सिक्के को निष्क कहते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, यानी इस प्रकार का सोने का सिक्का हमें मिला नहीं है, लेकिन ग्रंथों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है कि निष्क नाम का सोने का सिक्का होता था। अब देखते हैं कि कुशीद क्या होता था। कुशीद जो है वो होते थे जो सूदखोर होते थे, यानी जो ब्याज पर पैसे देते थे उनको बोलते थे कुशीद। अघन्य, जिसको मारना नहीं चाहिए, जिसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ऋग्वेदिक काल में एक तो गाय और एक घोड़ा, ये अघन्य थे, क्योंकि बहुत ही उपयोगी पशु थे जिनको मारने की मनाही थी। और कुल्या जो है वो नहर को कहते थे। किसको? नहर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर के बागजगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है? ये 1400 BC यानी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, और यह जो एशिया माइनर यानी तुर्की में मिला है। तो उसमें किन देवताओं का, वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है? तो देखते हैं, दो कबीलों के बीच में सुलह के लिए इन देवताओं का साक्ष्य माना गया। तो देखते हैं कौन कौन से। वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र। नासत्य, इंद्र, मित्र, अग्नि। वायु, इंद्र, मित्र, अग्नि। आप पॉज करके अपना क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, फिर मेरे वाले उत्तर से आप इसको मैच कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र। तो एक इंग्लिश में बोलता है आई वाना डू दैट, आई वाना डू दिस। तो इसमें आप एक बना सकते हैं कि वाना ई मित्र की, भाई मुझे तो ई मित्र चाहिए। तो वाना ई मित्र, वा फॉर वरुण, ना फॉर नासत्य। तो वरुण
नासत्य, और ई फॉर इंद्र और मित्र आ गया। इस प्रकार आप वाना ई मित्र याद कर सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख देवता थे, वरुण, नासत्य, इंद्र और मित्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र देवता का वर्णन कितने सूक्त में हुआ है? इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन में उत्तर दे दिया था, आप याद करें और अपना उत्तर लगाएं। 200, 250, 3, 1। देखते हैं ऑप्शंस। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 250। तो ऋग्वेद में इंद्र देवता का वर्णन 250 सूक्त में हुआ है, और जो 200 है वो अग्नि का हुआ है 200 बार। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वेदिक काल में, और जो वरुण है वो तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। तो फर्स्ट कौन सा था ऋग्वेदिक काल में? इंद्र। दूसरा जो था वो था अग्नि, और तीसरा था वरुण। ये ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता है। 250 बार इंद्र हो गया। 3 बार जो एक नदी के नाम का उल्लेख हुआ है वो है यमुना। कौन सी नदी? यमुना। और 1 बार गंगा। तो गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? गंगा का हुआ है 1 बार, और यमुना का हुआ है 3 बार। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन संस्था समिति का मुख्य क्या कहलाता था? मुख्य जो होता था या मुखिया। तो ऋग्वेदिक कालीन एक संस्था थी समिति, इसका नाम क्या था? समिति। उसके मुखिया को क्या कहते थे? देखते हैं ऑप्शन। रत्नी, पुरोहित, ईशान, ग्रामणी। सही उत्तर है ईशान। तो ऋग्वेदिक कालीन जो संस्था थी उसके मुखिया को कहते थे, समिति के मुखिया को, ईशान। पुरोहित राजा का रत्नीन होता था। रत्नीन राजा की जो 11 जो मुख्य राजा के सहायक होते थे उनको रत्नीन बोलते थे। उसमें पुरोहित होता था, ईशान भी होता था, और ग्रामणी भी होता था। ये रत्नीन ही है तीनों। तो ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। कौन? ग्राम का मुखिया, उसको क्या कहते थे? ग्रामणी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में जो गलत कथन है उसको हमें चूज करना है। ऑप्शंस देते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। राजा को भाग या बलि है कर स्वैच्छिक था। स्त्रियों को जनेऊ धारण करने और पढ़ने का अधिकार था। स्त्रियों को पिता की संपत्ति में पैतृक अधिकार था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप एक लेवल पर अपनी प्रिपरेशन करने के बाद इनके उत्तर दे सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे, आगे के बहुत काम आएंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है स्त्रियों को पिता की संपत्ति में पैतृक अधिकार था। देखो, ऋग्वेदिक काल में भी स्त्रियों को पिता की संपत्ति में पैतृक अधिकार नहीं था, बल्कि सबसे बढ़िया जो महिलाओं की स्थिति मानी जाती है वो ऋग्वेदिक काल में ही मानी जाती है। बाकी सारे जो है वो सही है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। राजा को भाग या बलि कर जो थे स्वैच्छिक थे, यानी कोई देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे वो नहीं देता है। स्त्रियों को जनेऊ धारण करने और पढ़ने का अधिकार था, बिल्कुल था, क्योंकि गोसा, अपाला, विश्ववरा, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं हुई हैं उस टाइम में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? नाउ एंड देन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रावी, झेलम, गंगा, चिनाब। सही उत्तर है रावी। और रावी नदी के 2 अन्य नाम आप याद कर ले। इसको पुरुषनी भी कहते हैं। क्या? पुरुषनी। और उसको इरावती भी कहते हैं, इरावती। याद कर लेना। झेलम का जो अन्य नाम है वो वितस्ता, इनके ऋग्वेदिक नाम है। तो नदी सूक्त में जो नदियों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त, और नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। और गंगा और चिनाब को जो है कहते हैं अस्किनी। क्या? अस्किनी चिनाब का नाम है। अगला क्वेश्चन, आर्यों की सबसे पुरानी संस्था जिसका कार्य लूट के धन को बांटना था। ऑप्शंस देखते हैं। विदत, सभा, समिति, रत्निन। सही उत्तर है विदत। ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है, विदत। और सभा जो है वो वरिष्ठ या विशिष्ट लोगों की संस्था थी। वरिष्ठ या विशिष्ट लोगों की संस्था थी जो राजा को सहायता का कार्य करती थी, राजा को अपनी राय देती थी, विशेषतः न्यायिक मसलों पर। और समिति जो है वो एक
प्रजा की संस्था थी, इसमें पूरे प्रजा के लोग सम्मिलित थे और ये राजा को जो है चुनाव करती थी, ये राजा का चुनाव करती थी। उनके मुखिया को ईशान कहते थे। रत्निन बताई दिए कि राजा के जो सहायक मंत्री थे उनको रत्निन कहते थे। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी वैदिक प्रशासनिक इकाई का नाम बताओ। कुल, ग्राम, विश्व या फिर जन। सही उत्तर है जन। देखो, कुल सबसे छोटा, उसके बाद कुल से मिलकर ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व, विश्वों से मिलकर के जन बनता है। जन का जो ऋग्वेदिक काल में मुखिया होता था वो जनस्य गोपा कहते थे, उसको जनस्य गोपा कहते थे और यही राजा के रूप में होता था। और विश्व का विश्वपति या विषयपति होता था और ग्राम का ग्रामणी और कुल का जो था कुलपति, उसको कुलप बोलते थे। क्या? कुलप। कुलप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये। और अब आज फर्स्ट जो है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता फर्स्ट का यहीं पर समापन करते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेके आएंगे, उसमें आपका ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।